हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेनज़ी लर्नर्स। मैं जारिका लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीएसटी बेस्ड अकाउंटिंग। अब जीएसटी होता क्या है। जीएसटी एक तरह का टैक्स होता है जो आजकल हर चीज़ पे लगता है। हमारी डेली यूज़ की लगभग सारी चीज़ों पे जीएसटी लगता है। जैसे कि लेस, जो मुझे तो बहुत पसंद है, उस पर भी जीएसटी लगता है। अगर आपको भी लेस पसंद है तो कमेंट में ऑरेंज हार्ट ज़रूर भेजें। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। जीएसटी की दो टाइप्स होती हैं, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। अब इंट्रास्टेट जीएसटी तो वो होती है कि जब हम विद इन द स्टेट ट्रेड करते हैं। तो इंट्रास्टेट जीएसटी में आगे दो टाइप्स होती हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये दोनों लगती हैं इसमें। और दूसरी होती है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट होती है जब हम बाहर स्टेट के ट्रेड करते हैं, तब इंटरस्टेट लगती है। और इसमें एक ही जीएसटी लगती है, आईजीएसटी। चलिए अब कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब हम किसी से कुछ चीज़ परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है। डू यू रिमेंबर, पिछले समय किया था, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमने ये देखना है कि आपके सब में क्या प्रोवाइडेड है। वहाँ पर ये लिखा है कि विद इन द स्टेट ट्रेड है, या फिर आउटसाइड द स्टेट ट्रेड है, या फिर उसमें लिखा है इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट। अब सम के हिसाब से देखना है। मान लीजिए कि पहले आपके सम में एंट्री दी होगी कि परचेज्ड गुड्स विद इन द स्टेट, उसकी एंट्री कैसे होगी। चलिए कर कर देखते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तो प्रीवियस एंट्री है परचेजेस की। अब इसमें जीएसटी ऐड होगा। जब परचेज करते हैं तो इनपुट जीएसटी लगती है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ये हो गई विद इन द स्टेट की एंट्री। दो जीएसटी लगी है, एंट्री सिंपल है, नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग परचेज्ड गुड्स। अब इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि हमने चीज़ें खरीदी हैं 20,000 की, तो 20,000 कहाँ आएगा, यहाँ पर परचेज की है ना, 20,000 आया। अब मान लीजिए कि इस पर उन्होंने टैक्स कहा है कि 10% लगाना है। 10% सीजीएसटी लगाएंगे, 10% ही एसजीएसटी लगाएंगे। अगर सब में डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ तो डिफरेंट लगा सकते हैं, पर ज़्यादातर सेम ही दिया होता है। तो अब हम लगाते हैं, करते हैं कैलकुलेशन। 20,000 का हम करेंगे 10%, कितना आ गया, 2,000। 2,000 यहाँ लग गई, और ये भी सेम ही है। 20,000 का 10,000 2,000। अब 20,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 कितना हो गया, 24,000। हो गई कैलकुलेशन। इन दोनों को, इन सबको ऐड कर कर यहाँ पर लिख देना होता है, ऐसे कैलकुलेशन हो गई। अब ये तो हो गई बात इंट्रास्टेट की। अब इंटरस्टेट में क्या करेंगे। मैंने बोला था कि वहाँ पर एक ही जीएसटी लगेगी, कौन सी, आईजीएसटी, परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, सेम ही नरेशन लिखेंगे क्योंकि गुड्स ही परचेज की हैं। इतनी नरेशन ही बहुत होती है। अगर आप पूरी लिखना चाहते हो तो पूरी भी लिख सकते हो, इसका कोई बात नहीं होती। ठीक है, अब सेम ही अमाउंट ले लेते हैं, 20,000। अब ये देखिए, यहाँ पर दो जीएसटी थी, दोनों पर उन्होंने 10% बोला था। अब यहाँ पर एक जीएसटी लगाई है तो वो 20% बोलेंगे, ऐसा होता है इसमें। 20,000 इंटू 20%, 4,000 आ गया, बट अमाउंट तो सेम हो गई। 20 प्लस 4 24, 24,000 आ गया।
अब यहाँ पर परचेज की एंट्री क्लियर हो गई आप सबको। अब मान लीजिए कि आपको सब में कोई एक्सपेंस प्रोवाइडेड है, तो आप क्या करेंगे, उसकी एंट्री कैसे करेंगे? जस्ट बहुत सिंपल है, यहाँ पर परचेज की जगह पर उस पर्टिकुलर एक्सपेंस का नेम आ जाएगा। मान लीजिए कोई सैलरीज होगी, कोई एडवर्टीजमेंट होगी, उस एक्सपेंस का नेम परचेज की जगह पर लिख देना, बाकी सेम एंट्री रहेगी। यहाँ पर भी एक्सपेंस का नेम, सेम एंट्री। ठीक है, परचेज एंड एक्सपेंस का टॉपिक हो गया। अब हम बात करते हैं सेल्स की। जब किसी से कोई चीज़ खरीदते हो, आप परचेज करते हो, पर अगर किसी को कुछ बेचते तो सेल की एंट्री होती है, वो भी हमने की थी। तो उसकी क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो उतनी एंट्री है। ठीक है, अब इस पे अगर इनपुट लगता है तो इस पे आउटपुट लगेगी जीएसटी। अब ये एंट्री हम पहले करेंगे जब इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट की बात होती है। तो कौन सी जीएसटी लगाएंगे? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। इसकी भी कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे होगी। अब मान लीजिए कि हमने किसी को चीज़ किसी से खरीदी है 30,000 की, सेल में आ गया, इस पे जीएसटी 6% प्रोवाइडेड होगी। सपोज 6% हुई 1800, 1800 सेम, ये भी 1800 प्लस करते हैं 1800 प्लस 30,000 कितनी हो गई? 33,600। नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड, या फिर बीइंग कैश सेल्स, कुछ भी लिख सकते हो। अब ये हो गई इंट्रा स्टेट की जीएसटी की एंट्री। अब हम इंटर स्टेट की करेंगे, आउटसाइड दी स्टेट की। वो एंट्री कैसे करेंगे? आईजीएसटी लगाकर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। इसमें भी अमाउंट डाल लेते हैं। अमाउंट सेल्स की 30,000 ही मान लेते हैं। जैसे ऊपर मैंने बोला था कि 10% दोनों की है तो 20 लगेगी, 6% दोनों की है तो 12% लगेगी। अब कितना आ गया? 30,000 का अगर हम 12% करेंगे तो 3600 आ जाएगा। 3600 को इसमें प्लस करेंगे तो सेम ही अमाउंट आ जाएगी ऊपर जैसी। ठीक है, अब इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग गुड्स सोल्ड। ये हो गई हमारी सेल्स की एंट्री। अब हम करेंगे रिटर्न्स की एंट्री। मान लीजिए किसी से कुछ खरीदा है, आपको चीज़ पसंद नहीं आई, उसकी क्वालिटी में फ़र्क होगा, या फिर आपकी टाइप की चीज़ नहीं होगी जैसी आप चाहते होंगे, तो क्या करेंगे? आप चीज़ को रिटर्न करके आएंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे। चलिए वो एंट्री करते हैं। वो एंट्री होगी इस एंट्री का रिवर्स। चलिए कर देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट टू परचेजेस के साथ इनपुट की लगती है ना जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, ये होगी रिटर्न की एंट्री। रिटर्न का अमाउंट डाल लेते हैं। चीज़ हमने 20,000 की खरीदी थी, और मान लीजिए उसमें से आधी चीज़ हमें पसंद है, आधी नहीं पसंद है, या फिर कोई गुड डिफेक्टिव निकली है। मान लीजिए 10,000 की रिटर्न की है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10,000 यहाँ पर अमाउंट आ गई, तो जीएसटी क्या लगेगी? सेम लगेगी जो खरीदने पर लगी थी।
10,000 इंटू 10%, 1,000। सेम यहाँ पर 1,000 क्योंकि 10% ही है। 10 + 1 11 + 1 12, 12,000 being goods रिटर्न की है ना, ठीक है। ये हो गई हमारी रिटर्न की एंट्री इंट्रास्टेट के साथ। अब रिटर्न की एंट्री को इंटरस्टेट भी तो करके देखें। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट। ये यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे जस्ट सेम 10,000, 10% लगाई थी, 20% लगा देंगे, जो 1,000 का डबल 2,000 हो जाएगी और टोटल आ गया 12,000। चाहे तो आप कैलकुलेटर पर कर भी सकते हैं, पर अगर ऐसे चीज़ें आप माइंड में करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम्स में। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, ठीक है। परचेज रिटर्न की एंट्री फिनिश। सेल्स रिटर्न की भी कर लेते हैं। अब जैसे कि चीज़ खरीदी थी किसी ने, उसको पसंद नहीं आती तो हमें रिटर्न करके जाता है। तो अगर मान लीजिए कि हमने चीज़ किसी को बेची है, तो ऐसा भी तो हो सकता है उसको भी पसंद ना आए, कोई क्वालिटी का इश्यू हो या फिर उसकी कलर का चॉइस का ना मिला हो, कलर कुछ भी हो सकता है, वो भी तो हमें चीज़ रिटर्न करके जाएगा। तो वहाँ क्या एंट्री करेंगे, वहाँ पे एंट्री करेंगे यहाँ जैसे एंट्री की है इसकी रिटर्न, जैसे सेम पिछले में परचेज में की थी। चलिए कर देखते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट डाल लेते हैं। सेल्स रिटर्न में कितनी अमाउंट डालें, 15,000 डाल लेते हैं। अब इसमें GST कितने % लगेगी, 6%। GST लगी 900 आ गया, सेम इसमें भी 900 आ गया। इन दिनों का टोटल कितना आया, 900 + 900 + 15,000, 16,800 आ गया। तो लिखेंगे नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इंट्रास्टेट की, अब इंटरस्टेट की भी बात कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें अमाउंट भी सेम डाल लेंगे 15,000। तो अगर यहाँ पर 6,000 लगी तो 12,000 लग जाएगी। इन दोनों को प्लस करके लिख लेते हैं 1,800। इन दोनों को प्लस किया तो कितने आ गए, 16,800। नरेशन क्या आएगी, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। अब GST बेस्ड परचेज एंड सेल की एंट्री डन। आई होप आपको GST क्लियर हो गई होगी। तो अब हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जो डिस्काउंट का होता है। अब मान लीजिए कि हमने कार्तिक से कुछ चीज़ परचेज की है और उसने हमें उस चीज़ पे डिस्काउंट दिया है, तो हम कैसे एंट्री करेंगे, चलिए सीखते हैं। कार्तिक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट
अगर वो हमें डिस्काउंट देगा तो हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे, तो लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए कार्तिक से चीज़ हमने 1000 की खरीदी थी, उसने हमें 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो कितने बचे 950। अब इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज्ड गुड्स एंड रिसीव्ड डिस्काउंट। अब यहाँ पर इतनी जगह तो DIS लिख लेते हैं। अब देखिए, किसी चीज़ खरीदी वो हमको डिस्काउंट देता है, वो मान लीजिए कि किसी को चीज़ बेची है तो हमें भी तो उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। उसकी कैसे एंट्री करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट। किसको डिस्काउंट देंगे तो क्या देंगे, लिखेंगे अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए अंजलि को सेल की तो अंजलि का नाम लिख देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें हमने अंजलि को कितने की चीज़ बेची थी, 2000 की बेची थी, उसको 200 का डिस्काउंट दे दिया, कितने बचे 1800। क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अंजलि एंड allowed her डिस्काउंट। इसके साथ हमारा डिस्काउंट का टॉपिक भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। दैट्स इट, इसके साथ हमारा जर्नल फिनिश हो गया। अगली वीडियो में हम करेंगे लेजर। तब तक के लिए बने रहिए ज़ेन ज़ी लर्नर्स के साथ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हर टिप यूज़फुल हो और हर वीडियो हो फन। सारिका के साथ सीखो और शो नो टेंशन। कीप वॉचिंग।